निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और कोर्ट में गुहार लगाया है कि उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है। इसके पीछे एक गहरी साजिश की बू आने का आरोप उन्होंने लगाया है। बता दें कि आईएएस विनय चौबे को शराब घोटाले मामले में 20 मई को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 3 जून तक कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसके बाद रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है, लेकिन इस बीच ही झारखंड हाई कोर्ट में उनके अधिवक्ता के द्वारा याचिका दायर की गई है और पूरे गिरफ्तारी की प्रक्रिया को अवैध करार दिया है। विनय चौबे के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया है कि उनके मुवक्किल यानी विनय चौबे की गिरफ्तारी राजनीतिक दबाव के कारण हुई है। इसके पीछे कोई गहरी साजिश का आरोप लगाया है। याचिका में यह भी बताया गया, गिरफ्तारी से पहले अपनी सफाई पेश करने के लिए कोई उचित मौका नहीं दिया गया, ना ही पूछताछ की गई। इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य समस्याओं पर भी जोर दिया गया है, जिसमें बताया है कि हाई बीपी यानी ब्लड प्रेशर के बीमारी से जूझ रहे हैं, किडनी की गंभीर बीमारी उनको है, दांत में गंभीर समस्या है। इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी होती है और ना ही कोई तर्क दिया जाता है। तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता बताई गई है और जेल में उनकी स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में झारखंड हाई कोर्ट से सुनवाई कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। झारखंड हाई कोर्ट अब इस मामले में सुनवाई करेगा और साफ तौर पर तमाम जो आरोप लगाए हैं उसमें एसीबी का पक्ष जानने की कोशिश होगी। कोर्ट एसीबी से गिरफ्तारी के आधार को समझेगी कि आखिर किस प्रक्रिया और किस साक्ष्य के आधार पर विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल विनय चौबे 3 जून तक न्यायिक हिरासत में है। अब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई आने वाले दिनों में हो सकती है। इस मामले को देखें तो झारखंड में शराब घोटाले के हाई प्रोफाइल मामले में कई लोगों का नाम सामने आएगा, लेकिन जब विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई थी तो हर कोई चौंक गया था। एक सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को एसीबी ने गिरफ्तार किया। कई लोग तो पहली बार इस खबर को गलत मान रहे थे, क्योंकि झारखंड में अब तक दरोगा और बीडीओ सीओ को छोड़कर किसी बड़े अधिकारी को एसीबी ने गिरफ्तार नहीं किया है, क्यों ना उन पर बड़े आरोप हो। लेकिन एकाएक 20 तारीख को पूछताछ के लिए एसीबी की टीम विनय चौबे के घर पहुंचती है और फिर उन्हें एसीबी के दफ्तर लेकर आती है और शाम के 6 से 7 के बीच पुष्टि हो जाती है कि विनय चौबे को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में बाद में एसीबी की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया और बताया गया कि उनकी गिरफ्तारी 38 करोड़ रुपए से जुड़े अवैध शराब घोटाले मामले में हुआ है। विज्ञप्ति में यह भी जानकारी दी गई थी कि विनय चौबे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाया है और जो खुद और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया है। एक गलत नीति बनाई गई और उस नीति के तहत पूरा खेल खेला गया। इसके बाद अब उनसे रिमांड पर लेकर 2 दिनों तक पूछताछ हुई, लेकिन जिस तरह से उनकी तस्वीर सामने आई कि वह सच में अस्वस्थ है और मेडिकल टीम भी जो है वो बीच बीच में जेल जाती है रहती है उनसे इलाज करने। तो बीच में फिर जब एसीबी के दफ्तर में पूछताछ हो तो उस वक्त भी मेडिकल की टीम पहुंची थी। यही वजह है कि कोर्ट से उन्होंने पहले जो सिविल कोर्ट है, जो एसीबी की कोर्ट है, वहां से इजाजत ली और फिर उनका इलाज रिम्स में किया जा रहा है। तो साफ तौर पर देखें तो आईएएस विनय चौबे जी अब निलंबित हो गए हैं। यह पूरे मामले में मेन कड़ी नहीं है, इनके पीछे और भी कई लोग हैं। फिलहाल अब तक एसीबी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जब इस पूरे मामले की जांच होगी तो बड़ा खुलासा हो सकता है और कई चेहरे बेनकाब होंगे। लगातार झारखंड की विपक्षी दल भी यह बात कह रही है कि झारखंड में दिल्ली से बड़ा शराब घोटाला हुआ है, पद और तमाम चीजों का दुरुपयोग किया गया। 24 घंटे के अंदर छुट्टी के दिन ऐसी नीति बनाई गई जो गैर संवैधानिक थी, लेकिन इसका फायदा किसी के जेब में जा रहा था तो सरकार ने भी आंख बंद करके इस नीति को कैबिनेट से पास कर दी थी। अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे जांच में आगे क्या रुख होता है जांच एजेंसी का, और अगर ईडी की एंट्री होती है तो उसकी जांच किस तरह से इस शराब घोटाले को अंजाम तक पहुंचाती है और इसमें क्या खुलासा करेगी। आप इससे जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ। नमस्कार।